प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी आपकी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आज की इस बेहतरीन क्लास में से होने वाले हैं। इनमें से यदि दोस्तों आपके 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी मान लीजिएगा तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में आपके दोस्तों आपके हम बात करें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत बाद टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, मनोहर सिंह। सही आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी ने किया था दोस्तों। आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी था। विजय सिंह पथिक, जाबरलाल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कोमल कोठारी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता है। हम यहाँ पर बात करें जो आपका राजस्थान है उसका किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? जी हाँ दोस्तों, ये सेम का सेम जो क्वेश्चन है ये आपका जेल प्रेरी की एग्जाम में छपा था। ये सेम का सेम क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। माही, सोम, चंबल, लूनी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा चंबल नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन की आशा, जंगल की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? बनास, लूनी, चंबल, माही। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बनास। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर है? आपका जो कनक सागर बांध है वह कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनक सागर बांध कोठारी, खारी, बनास, मेज। तो आपका यहाँ पर 5 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेज नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नक्की झील कहां पर है? सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित आपकी झील है। नक्की झील कहां पर है? नागौर, जालोर, सिरोही, पाली। तो नक्की झील जो है वह आपके दोस्तों माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में है? सलूम्बर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा सलूम्बर के अंदर। हम यहाँ पर बात करें लसाड़िया का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपके नवीनतम जिले हैं दोस्तों 41 जिले और 7 संभाग है, उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपका नया जीके आपका आने वाला है। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है, मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी नहीं है? खारे पानी की है वो दोस्तों सिलिसेड, जयसमंद, फाई सागर, आपकी पचपदरा। तो आपका यहाँ पर 8 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा पचपदरा झील। ये दोस्तों आपकी मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, नागौर, धौलपुर। तो यहाँ पर आपका 9 नंबर का जो सही आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो धौलपुर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हटाने की जो प्रक्रिया है वह भी दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है, मतलब कि राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? यह दोस्तों आपका
कौन से अनुच्छेद के अंदर दे रखा है? अनुच्छेद 153, 155, 168, 157 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग में सुशोभित करती है? चंपाकली जो होता है वह एक आभूषण है, वह आपकी महिलाओं के दोस्तों कौन से हम बात करें शरीर के भाग के अंदर पहना जाता है? कानों में, गले में, कमर में, बाजुओं में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है चंपाकली, महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्तों, वक्त जरूर बताएगा। मात्र 140 दिन का समय है, 5 महीने का समय भी आपके पास नहीं है, 5 महीने से भी कम समय है। तैयारी में अभी तक दोस्तों नहीं जुटे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों आप मकरागिरी कर रहे हो तो आपको यह पछतावा हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती और दोस्तों आ चुकी है। फॉर्म आपके 25 लाख है, पर 25 लाख के फॉर्म की तरफ आपको नहीं देखना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आपको एक सीट चाहिए। एक सीट के लिए दोस्तों आपके है आपको दौड़ लगानी होगी, और आपको सिलेक्शन लेना है तो रेगुलरिटी बरतनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब इससे भी दोस्तों आप आराम से धीरे धीरे हम यहाँ पर बात करें बढ़िया तरीके से। यदि आप 6 से 8 घंटे या दोस्तों 10 घंटे, 8 घंटे मान कर चलेगा, 8 घंटे यदि रेगुलरिटी से पढ़ लेते हो तो 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो 8 घंटे आपको निरंतरता और रेगुलरिटी बनानी होगी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। प्रतिभा पाटिल, शांता कुमारी, कमला बेनीवाल, कांता भटनागर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कांता भटनागर थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जी हाँ तो राजस्थान राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल है वह कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, प्रभा राम है, सुमित्रा सिंह है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 14 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम महिला दोस्तों राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पान मेथी के उत्पादन हेतु दोस्तों प्रसिद्ध जो जिला है वह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वह ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा। झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़ या नागौर? तो आपको पता होगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नागौर। नागौर जो है वहां की दोस्तों पान मेथी के उत्पादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है नागौर। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट की बात की जा रही है। तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। तो आपका यहाँ पर 16 नंबर का सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा तमाशा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? ब्लू पोट्री के लिए कौन से शहर को जाना जाता है? अलवर, टोंक, जयपुर या फिर भरतपुर? तो हम ब्लू पोट्री की बात करें तो जयपुर को जाना जाता है ब्लू पोट्री के रूप में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक पोट्री के रूप में कौन से शहर को जाना जाता है, तो ब्लैक पोट्री नाम आए तो कोटा का आपको सही लगा कराना है, और ब्लू पोट्री आए तो आपको जयपुर लगा कराना है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 155, 166, 163 या 164? सही आंसर जो है आपका 18 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा 164। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि है उसके हिसाब से दोस्तों भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा द्वितीय स्थान है, क्योंकि प्रथम स्थान दोस्तों आपकी जो मीणा जनजाति है उसका है, और द्वितीय स्थान आपकी भील जनजाति का है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपकी बात करें सर्वाधिक जो आपकी प्राचीन आपकी जनजाति है वह कौन सी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो उसका नाम भी आपको लगा कराना है, भील जनजाति है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहली बार विजिट कर
रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा तक निःशुल्क ऐसे ही तैयारी जो है आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर तो आपको अवश्य करना है, क्योंकि दोस्तों आप क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एक प्यारा सा कमेंट करोगे तो हमें बहुत अंदर से मोटिवेशन देकर जाता है। तो आपको प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है? मतलब कि नौटंकी जो है वह कहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। सही आंसर जो है 21 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा भरतपुर की है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे कम अवधि का दोस्तों कौन से मुख्यमंत्री का आपके राजस्थान के अंदर रहा है? हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल, हीरालाल देवपुरा, मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या होने वाला आप ही को बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आप ही को बताना है। मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, तो इसका आंसर कमेंट में आपको जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरह ताली नृत्य दोस्तों कौन से लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेव मतलब यहाँ पर बात करें तो कौन सा मेव मृत्यु नृत्य है जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग एरर है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर आपके स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? लूर नृत्य, गैर नृत्य, स्त्री नृत्य या आपके रामबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य। तो आपका यहाँ पर 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रणबाजा नृत्य। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें मेवाड़ की जो अरावली क्षेत्र है वहां पर भील जाति रहती है, वहां पर लोक नृत्य होता है। वह आपका कौन सा लोक नृत्य है? गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। सही आंसर हो जाएगा गौरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। कहाँ पर है? हम बात करें रणथंभौर, केलादेव, माचिस या फिर आपके झालना। तो आपका यहाँ पर 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें झालना, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन कौन सी झील के अंदर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला। तो आपका 27 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका फतेह सागर। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, आपके 2019 की बात की जा रही है के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन का राजस्थान में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका 28 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर आपके दोस्तों को मतलब कौन से शहर को पानी की उपलब्धता प्राप्त कराती है? जी हाँ, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है उसके द्वारा कौन से शहर को पानी की उपलब्धता प्राप्त होती है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 29 नंबर का वह हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी, एनी बिसेंटे, सरला देवी चौधरानी, सुशीला देवी। सही आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, बाद में पछतावा करोगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों आप मकरागिरी करोगे, तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो मानकर चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, 3 से 4 लाख जो बच्चे हैं उन्हीं के बीच में दोस्तों आपका सिलेक्शन आपको लेना है। उन्हीं के बीच में दोस्तों आपके कंपटीशन है, उनके बीच में से आपको सिलेक्शन लेना है। एक सीट लेनी है तो बड़ी दोस्तों बात नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है, यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो और अंतिम में दोस्तों आपका सिलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। बाद में पछतावा करते
करते रहोगे सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपके पास बड़ा सुनहरा अवसर होने वाला है। राजस्थान के कौन से जिले की उस्ता कला और मथेरना कला प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला की बात की जा रही है, यह आपकी हम बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मथेरना कला भी कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला दोस्तों जो आपकी ऊंट जो होता है उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, उसी को उस्ता कला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन छपते हैं, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके जेल प्रेरी के अंदर भी आए थे, फोर्थ ग्रेड के अंदर तो 100% दोस्तों हुबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पंजाब की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, हरियाणा की लगती है, दिल्ली की थोड़ी ना लगती है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। सर्वाधिक सीमा दोस्तों आपकी एमपी मतलब कि आपके मध्य प्रदेश के साथ लगती है, राजस्थान की 1600 किलोमीटर, और न्यूनतम जो है आपकी पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन से जिले के अंदर है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये आपके बांसवाड़ा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 33 नंबर का वह हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर दोस्तों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता थे? जी हाँ, तो जो आपकी साहित्यिक रचना थी पग फेरो, उसके रचयिता कौन थे? विजय दांते था, मणि भास्कर, मणि मधुकर, सीताराम लालस। तो आपका यहाँ पर 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मणि मधुकर थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्लिनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान से पर आयोजित होता है? मल्लिनाथ जो पशु मेला है उसका आयोजन जो है वह आपका तिलवाड़ा के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? अरे फटाफट बताओ। वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया। 36 नंबर का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? अजमेर, जालौर, जयपुर, उदयपुर। तो आपका यहाँ पर 37 नंबर का सही आंसर जो है वह हो जाएगा जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 1444 से खंभों का घर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1444 जी हाँ दोस्तों 1444 खंभों का जो घर है वे किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? वाणिज्य नगरी जी हाँ दोस्तों करौली, पाली, जोधपुर, उदयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा पाली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना। जी हाँ तो मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, आपके जो साथी हैं और यदि आप उन मतलब कि 1 या 2 दिन आप दोस्तों रेस्ट कर लोगे, रुक जाओगे, मकरागिरी कर लोगे तो आपके साथी आगे निकल जाएंगे। उसको दोस्तों पकड़ना आपका संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि एक एक दिन कम होता जा रहा है। हर दिन 140 दिन दोस्तों आपके पास शेष बचे हैं और आपको मालूम होगा, आपको पता होगा कि आज आपको पता है कितनी तारीख हो चुकी है? 28। जी हाँ दोस्तों 28 आपकी अप्रैल हो चुकी है और आज से दोस्तों आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। किसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं? राजस्थान पुलिस के दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो और राजस्थान पुलिस के दोस्तों फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। यदि आपके दोस्तों हम बात करें जो आपकी सीटी पास है 12th लेवल वाली, तब आप दोस्तों राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजमेर, बीकानेर, जालौर, उदयपुर। तो 42 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो 42 नंबर के करेक्ट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जालोर। जालोर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जालोर के दुर्ग का आपका जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, कानड़देव। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम के द्वारा जालोर के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रणथंभौर सभ्यता, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती से पढ़ दिया, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता, जी हाँ तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता तो दोस्तों आपकी सीकर जिले के अंदर पड़ती है, नीम का थाना सीकर के अंदर है, और यह जो है यह आपकी कांतली नदी के दोस्तों किनारे दोस्तों विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। आपका जो एक प्यारा सा कमेंट, एक क्लास को लाइक करना और शेयर करना जो होता है वह दोस्तों हमें अंदर से दोस्तों बहुत मोटिवेशन देकर जाता है, अंदर से दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है कि अगली जो क्लास है वह बहुत ही बेहतरीन दी जाए। उसके लिए दोस्तों आपको एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करना होगा क्योंकि हमें दोस्तों मोटिवेशन देकर जाता है। आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों, मात्र 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हो। तो संप सभा की स्थापना कहां की गई थी? उदयपुर, सिरोही, जोधपुर या जालोर? संप सभा की बात की जा रही है, 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, सिरोही के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा, जी हाँ तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा कौन था? बेरीसाल देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, जगमाल देवड़ा या अखिराज? तो आपका यहाँ पर 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, सुल्तान देवड़ा था। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? जी हाँ तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की जो सीमा का निर्धारण है वह तो दोस्तों आपकी एकमात्र माही नदी करती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है ये दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है, और 176 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान केंद्रीय बहती है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? जी हाँ तो स्थानीय आक्रमण की बात की जा रही है, सर्वाधिक जो आपके स्थानीय आक्रमण जो है वह सर्वाधिक आपके तारागढ़ दुर्ग के ऊपर हुए हैं क्योंकि यह मध्य के अंदर था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि आपके सर्वाधिक जो आपके बाहरी आक्रमण जो है वह कौन से दुर्ग के ऊपर हुए हैं, तो वह आपके बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है उसके ऊपर हुए हैं, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? अनास, बनास, माही, चंबल? सही आंसर हो जाएगा माही। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। और आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि 25 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। डूंगरपुर पूर्जा मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1942, 1944, 1945, 1946? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, 1944 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे लाला। ध्यान में रखिएगा, ये वापस समय नहीं आएगा। बाद में दोस्तों पछतावा करने से अच्छा है अभी आपसे बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए और सफलता कायम कर ली जाए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगली जो क्लास है वह आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। आपकी जो क्लास है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और सुबह शाम को वापस आपके 8 बजे देखने को मिलती है। रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल दोस्तों बेसिक से 0 लेवल से आपकी तैयारी कराई जा रही है, ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।